बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने 30 मरतबा कम अज कम ये कह चुके हैं कि जी मैंने सीज फायर करवाया है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी वगैरह और जयशंकर सब पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि नहीं जी कोई सीज फायर नहीं करवाया। तो एक पर्सनलाइज भी हो गया ये मामला। उन्होंने ऐलान कर दिया 25% टैरिफ है जो इंडिया के लिए 25% टैरिफ का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो नाम झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो नाम झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं मंत्री आते हैं वो भी आके वाट लगा के आते हैं अमेरिका की। इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को वो $87 बिलियन के करीब हैं, वो उनके जीडीपी के जो है ना वो सिर्फ 2.5% है। उनकी ओवरऑल जो जीडीपी के 20% जो उनका जीडीपी है वो एक्सपोर्ट्स 20% ऑफ उनका जीडीपी का है, और उसके अंदर जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 2.5% हैं। और अगर उनके लोगों का ये ख्याल है कि अगर बहुत झटका भी लगा तो उनको 0.5 या 1% जीडीपी का, तो लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद उनको फर्क ना पड़े। अब ये जो बंदर से दिखने वाला डोनाल्ड ट्रंप है उसकी नई फोटो आ गई है, दुनिया में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए चाइना के साथ भी रीच आउट कर रहा है, जो उसके मसाइल हैं जो उनको हल करना चाहता है। जो गलवान वैली में हुआ 2020 में, कुछ फौजों की डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, बल्कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो तो शुरू भी हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात भी हो रही है। तो वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड कर। और मोदी जी वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। यार गर्व होगा आपको आज की वीडियो देखकर एंड तक। कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से मनवाने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी मान नहीं रहे, क्योंकि हम अपने नेशनल सॉवरेनिटी को बेचेंगे नहीं, हम अपनी सॉवरेनिटी को बेच नहीं रहे। इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ हो गए हैं, एक मोदी जी के साथ है, कांग्रेस ये भी मोदी जी के साथ है, और दूसरा राहुल गांधी तो हमारे देश के साथ ही नहीं है, मोदी जी के साथ तो कैसे हो सकता है। अब चलिए ये तो हो गया ग्राउंड वर्क। अब हुआ क्या और आगे हो क्या रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इतना एग्रेसिव अटैक वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर कर क्यों रहा है यार, पहली बात ये। और दूसरा, ये वो टाइम है जब भारत की इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो रिपीटेडली ये बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया में अगर कोई ब्राइटेस्ट स्पॉट है जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर आएगा वो भारत की इकोनॉमी है। और उसी वक्त जब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी इज डेड। चलिए अब ये ट्वीट्स करे उसने कि भारत और रशिया दोनों मिलकर जो करना चाहते हैं इनकी इकोनॉमी तो डेड है। ये उसने जवाब दिया हमें, हमारे जो इंसल्ट करा है वो 1.3 बिलियन इंडियंस को उसने किया है। और यही है इकोनॉमिक वॉरफेयर, जो डिप्लोमेसी का एक छोड़कर बुरका तो हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। बट शॉकिंग पार्ट देखिए क्या है, ट्रंप ने पहले तो बोल दिया कि मैं 25% का टैरिफ लगाऊंगा आपके ऊपर 1 अगस्त से। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं झुके तो रात को 12 बजे ये 25% टैरिफ लगाने वाला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 12 बज गए हैं। लेकिन साथ में डेस्परेशन देखिए, अभी अगर हमारी इकोनॉमी इतनी डेड है तो तुम्हें हमारे पास सामान बेचने की जरूरत क्या है? तुम भीख क्यों मांग रहे हो बार बार कि यार मुझे भारत की मार्केट खोलो, मुझे माल बेचना है। भाई भारत की इकोनॉमी तो डेड है, आप ही का क्लेम है, तो आप इतना ऑब्सेस क्यों है भारत की मार्केट का एक्सेस लेने के लिए? आपका आईफोन वो भारत में फैक्ट्री क्यों लगा रहा है? डेड इकोनॉमी है भाई। टेस्ला बार बार बोलता है कि मुझे अपने स्टोर्स खोलने हैं भारत में। डेड इकोनॉमी में आपको आने की जरूरत क्या है? ये देखिए दोगलापन। और जो बाकी की भी जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं वो सारी की सारी फाइट क्यों कर रही हैं कि भारत के अंदर जो मार्केट का केक है उसका थोड़ा सा पार्ट उनको खाने को मिल जाए। अभी तो चाइना की कंपनीज ने बोलना शुरू कर दिया कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। यानी कि ट्रंप जो बार बार ट्वीट कर रहा है भारत के ऊपर,
जब भी किसी कंट्री के साथ वो ट्रेड डील साइन करता है, यूके के साथ किया, साथ में इंडिया को बोल दिया इंडिया का टैरिफ बड़ा हाई है। जापान के साथ डील किया तो इंडिया का नाम ले लिया। तुम जब भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन करते हो, भारत की डेड इकोनॉमी के बारे में तुम बात क्यों करते हो? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। क्या आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना पागल हो चुका है, इसके 12 बजे पड़े हैं, कि हर पॉलिसी अनाउंसमेंट में वो दो बातें बोलता है। एक, भारत के टैरिफ बड़े हाई हैं। दूसरा, भारत पाकिस्तान को युद्ध में नहीं रुकवाया है। ओ भाई, डेड इकोनॉमी, डेड कंट्री, ये कोइंसिडेंस है क्या? या तुम्हें ऑब्सेशन हो गया है भारत की मार्केट का? मुझे पहले तो दोस्तों आपकी तरफ से ये आंसर क्या है, हैज ही गॉन मैड, या पहले ही पागल था जो इसकी शक्ल ऐसी हो गई है? मुझे पहले तो इसका आंसर चाहिए आपकी तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप को मैं पूछूंगा, देखते हैं वो आंसर क्या देता है। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा, उसने बोल दिया आई डोंट केयर, कि भारत और रशिया मिलकर क्या करते हैं, आई डोंट केयर। अगर तुम केयर नहीं कर रहे हो तो सुबह से लेकर रात तक 10 ट्वीट्स तुम्हारे भारत के ऊपर क्यों होते हैं भाई? मुझे ये भी बात समझ नहीं आई। वो भी किसके लिए? जो कंट्री की इकोनॉमी डेड है, और ये बोल रहा है कि रशिया और भारत दोनों मिलकर, इनकी इकोनॉमी तो डेड है और ये दोनों मिलकर ही अपनी इकोनॉमीज को और डेड करने वाले हैं। आई डोंट केयर। अरे भाई, आप ट्वीट क्यों कर रहे हो भाई हर रोज पागलों की तरह? ये भी इसका मतलब है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए भारत से जो हम दे नहीं रहे, और यही हिपोक्रेसी है अमेरिकन की। एक तरफ हमें बोलता है अमेरिकन, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेड है, और दूसरी तरफ डेस्परेटली वो हमारी मार्केट का एक्सेस चाहता है फ्रीली, कि जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। और मोदी जी बोलते हैं कि हम ये एक्सेस तुम्हें नहीं दे सकते, ना हमने किसी और को दिया है, ना ही देंगे, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन पहली बार हुआ है एक काम और, डोनाल्ड ट्रंप हमें धमकी दे रहा है कि आपकी इकोनॉमी डेड है और मैं डेड कर भी दूंगा, ये भी बोला उसने। लेकिन पहली बार है कि भारत के पीछे हमारे कई कंट्रीज हमारे पीछे खड़े हो गए कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो गलत है। सबसे पहले आया रशिया का जो पुराना प्रेसिडेंट था दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो अमेरिका कर रहा है, वी डिफेंड भारत, और उसने चैलेंज भी किया यूएसए को कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है, ना ही रशिया, और हम फाइट बैक करेंगे। जो आप हमें सुइयां चुबो रहे हो, हम आपको अटैक करेंगे, वी विल डिफेंड अवरसेल्व्स। दूसरा कंट्री आया ईरान, ओपनली भारत को सपोर्ट किया, और उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी को वेपनाइज करता जा रहा है, और वो सैंक्शंस को यूज कर रहा है अपनी दादागिरी को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है कि अब हम ग्रोथ भी दिखाएंगे, हम डेवलपमेंट भी दिखाएंगे, और तुम्हारे बिना। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि दुनिया अब वर्ल्ड -1 पे चलनी शुरू हो गई, यानी कि दुनिया में अब हमें सभी कंट्रीज को अब अमेरिका नहीं चाहिए, इनकी हेजीमनी अब नहीं चाहिए, इनकी दादागिरी अब कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक तो यह कि अमेरिका अकेला अब सुपर पावर नहीं रहा। दूसरा, ईरान ने क्या बोल दिया? ईरान ने बोला कि आप सारे इंटरनेशनल लॉज को आप तोड़ते जा रहे हैं, हर एक कंट्री की नेशनल सॉवरेनिटी को आप खत्म करते जा रहे हैं, और इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो आप कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज के साथ आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते बाकी कंट्रीज को। और दुनिया अब नॉन वेस्टर्न लेड अलायंस की तरफ से निकलकर मल्टीपोलर मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ आ रही है। इसलिए मोदी जी ने ग्लोबल साउथ को तेज किया था कि 130 कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी, हम सारे मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है कि मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि यार मैं बॉस हूं 135 कंट्रीज का, नो। और ना ही हमने बोला हम बिग ब्रदर हैं। हमने बोला आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मिलकर काम करते हैं बराबरी पर। हम ना कोई ऊपर है ना नीचे है। हमने अमेरिका वाला काम या मॉडल जो बिजनेस करने का मॉडल है, हमने वो अपनाया ही नहीं। और दोस्तों, ये जैसे रशिया ने और ईरान ने हमारी मदद करी है या हमें डिफेंड किया है अगेंस्ट अमेरिकन एग्रेशन, ये मैंने पहले कभी भी ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर कंट्री बोलता है मैं अपने आप को बचाऊं सानों की। लेकिन पहली बार हमारे साथ कंट्रीज खड़ी हो रही हैं। ये भी एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है मोदी जी का आंसर। मोदी जी खुद नहीं बोले, दूसरों से बुलवा दिया। यही होते हैं मास्टर स्ट्रोक्स।
हम क्यों, हमारे ऊपर इतनी मोहब्बत क्यों निछावर फरमा रहे हैं ट्रंप साहब? यहाँ पे हमेशा हमारे यहाँ तज्जिया निगार कुछ साजिशी थीरीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, यहाँ से तेल कहाँ से निकालेंगे पाकिस्तान के अंदर से, और कोई दहशतगर्दी के खिलाफ किसी जंग में क्या पाकिस्तान का ताउन दरकार है, जो माजी में भी हमने देखा। क्या वजह है सर जो इस कदर मोहब्बत निछावर कर रहे हैं ट्रंप साहब? एक तो टेक्निकल वजह हो सकती है जिससे हमने पहले डिस्कस किया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक वजह मुझे कोई नजर आती है। कि ये जरूर है कि अमेरिका की भी बहुत ख्वाहिश रही है माजी में भी कि हमें चाइना से जरा दूर किया जाए। सी पैक है वो उसको काबिल अमल ना छोड़ें और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत पाकिस्तान को इंसेंटिव दें कि वो उसका झुकाव चीन की जानिब ना हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि माजी के मुकाबले में इस बार सिचुएशन ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में जरा डिफरेंट हो जाती है। माजी में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हार्ड इश्यूज पे उनका इन्हिसार रहा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, दहशतगर्दी हो। लेकिन इस दफे मुझे लगता है कि शायद कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा अगर कोई हम हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को मिला जुला इम्तिजाज कोई मिल जाए कॉम्बिनेशन, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में हमारे लिए विक्ट्री होगी। इन द सेंस कि हम अगर प्राइवेट कंपनीज को, अमेरिकी कंपनियों को यहाँ पे ला सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ सके, खास तौर पे मिनरल्स में, ऑफशोर ऑयल भी कहीं ना कहीं पहले भी 2019 में एक्सॉन मोबिल यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक्सप्लोरेशन की, फिर काम फौरी तौर पे बंद कर दिया गया, उसकी हमें वजूहात नहीं मालूम हो सकी। लेकिन पॉसिबिलिटीज, प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। और अगर आईटी में, दूसरे सेक्टर्स में अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो इसमें हमारे लिए कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन हमें बहरहाल ये एहतियात जरूर करनी चाहिए और अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसको सामने रखना चाहिए कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उस हवाले से नहीं हो सकता जो कि हम माजी में भी देखते रहे। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो चाइना के साथ ही रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हम जो भी इकदाम करें, जो भी कदम उठाएं, उसको बड़े एहतियात से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि खबर आपने सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। और यह टैरिफ ना सिर्फ भारत पर लगाया है बल्कि भारत सहित और 90 देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के टैरिफ लगाए हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। और जो उनकी मुख्य मांग है वो ये है कि वो भारत के डेयरी सेक्टर पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं, अथवा उनकी ये मांग है अमेरिका की कि भारत अपना जो डेयरी सेक्टर है वो अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले। लेकिन भारत सरकार इसके लिए स्पष्ट तौर पर मना कर चुकी है। और पाकिस्तान, जो कि भारत पर 25% टैरिफ लगने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी से उछल रहा था, तो उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। और आज सुबह ही मीडिया में आई खबरों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले इस टैरिफ को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। और इस बीच में संभावना है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और व्यापार को लेके कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग स्थापित हो जाएगी। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो सब्सिडी मिलती थी उसे भी ख़त्म कर दिया है। ना सिर्फ उस सब्सिडी को ख़त्म किया है बल्कि उन पर 19% टैरिफ और लगा दिया है। इसलिए पाकिस्तान अब वो चापलूसी जो लगातार करता हुआ आ रहा था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया और बाकी सब चीज़ें कर रहा था, वो किसी भी काम नहीं आई। और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छे से जानते हैं कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इस सबसे बड़ी मिडिल क्लास को वे अवॉइड नहीं कर सकते। जय हिंद।